हे नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? होप करता हूँ सभी अच्छे होंगे। बस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओप्पो रेनो 7 एंड 7 प्रो 4G नेटवर्क एंड 5G नेटवर्क सेटिंग। यानी कि आपने ये फ़ोन परचेज़ कर लिया है और यार आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। आपका जो फ़ोन है 5G का सर्वर तो लेता ही नहीं है, क्योंकि आपका तो किसी का फ़ोन 5G का सर्वर नहीं लेगा फिलहाल, क्योंकि 5G का नेटवर्क ही नहीं है। अगर आप किसी अच्छी सिटी से बिलोंग करते हो तो मैं शायद कह नहीं सकता, मैं एक विलेज से बिलोंग करता हूँ, तो वैसे मेरे यहाँ तो कोई भी 5G का नेटवर्क नहीं आता। तो मेरे यहाँ तो यार वैसे भी 4G का नेटवर्क अच्छे से नहीं आता, तो 5G का कहाँ से आ जाएगा। तो सर आज की वीडियो में आपको एक कब से कंप्लीट इसकी जो सेटिंग देने वाले हैं, आप किस तरह से अपने फ़ोन में नेटवर्क की जो सेटिंग कर पाओगे। तो सर वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ सर भाई को सपोर्ट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर देना। सर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कैसे मैं आपको बता दूँ, अगर यार मेरी जो वीडियो में थोड़ा बहुत बाहर से आवाज़ वगैरह आ रही हो या कैसे यार यहाँ पे थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज आ रही हो, तो भाई उसके लिए सॉरी, क्योंकि यार मैं अपने सेटअप में वीडियो नहीं बना रहा। मुझे लगा मैं बोल रहा हूँ 15-20 दिन और लग जाएंगे। तो कैसे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपने फ़ोन की सेटिंग में आपको आ जाना है, ठीक है। अब अगर जैसे अपने फ़ोन की सेटिंग में आप आ जाओगे, फ़ोन की सेटिंग में आने के बाद देखो यहाँ आपको मिलेगा सिम कार्ड एंड मोबाइल डाटा, ठीक है। अब बस यहाँ पे आपको क्या करना है, सिम कार्ड एंड मोबाइल डाटा पे क्लिक कर देना है। इसकी कैसे मैं आपको एक का एक सेटिंग यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो देखो सिंपल जैसे क्लिक करूँगा सिम कार्ड एंड मोबाइल डाटा पे, तो मेरे सामने इसको इस तरह का इंटरफेस गैस यहाँ पे आ जाएगा। अगर इसमें 2 सिम होती तो यहाँ पे और भी फीचर नीचे कुछ तरफ दिखते जो हमें डाटा ऑन करने के लिए बताता, बट यहाँ पे एक ही सिम पड़ी हुई है, तो यहाँ पे शायद ही सारे ऑप्शन यहाँ पे हाइड हो रखे हैं, जैसे मोबाइल डाटा वगैरह। तो हमारी जो सिम पड़ी है उस पर हम क्लिक कर देते हैं। हालांकि ये मेरे शॉप पे बंदा आया था, मुझे नहीं पता कहाँ का है, नहीं तो मैं इसका जो कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है वो मुझे नहीं पता, इसलिए अगर आप कोई भी कॉल मत करना, ठीक है। और देखो उसको मैं गाइस ऊपर से आप इनेबल वगैरह दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे सिम कार्ड वगैरह बहुत सारे ऑप्शन, डाटा रोमिंग वगैरह, ये सारे ऑप्शन के बारे में गाइस हम बात करेंगे। देखो वाईफाई कॉलिंग आपको इनेबल कर लेनी है, क्योंकि यार वाईफाई कॉलिंग आप इनेबल नहीं करोगे तो जैसे आप किसी के बाद वीडियो कॉल करते हो तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। और डाटा रोमिंग आपको ऑन करके रखना है, जिससे कैसे आप कहीं अदर सिटी में जाते हो तो वहाँ पे आपको रोमिंग का प्रॉब्लम है, आपके फ़ोन में इंटरनेट अच्छे से चलता रहे। और देखो यहाँ पे आपको मिलेगा 4G 3G 2G ऑटो, और ऊपर मिल जाता है आपको 5G वाला मोड। तो चाहे आप कोई सा ही मोड सेलेक्ट कर लो यहाँ पे। हालांकि आपके फ़ोन में ऑटोमेटिक जो नेटवर्क आएगा 4G या 3G का आएगा, क्योंकि 5G का तो सर्वर लेगा ही नहीं, क्योंकि आप ऑटो लिखा हुआ है ऊपर। अगर आपका डायरेक्टली यहाँ पे एक 5G का मोड होता है तो आप 5G पे क्लिक कर देते, तो यार आपको यहाँ पे सिर्फ इमरजेंसी की प्रॉब्लम आती है। तो फिलहाल मैं अभी किसी भी मोड पे यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ, मुझे फिलहाल कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बट ऑटोमेटिक अगर आपके में 5G का रेंज आता है तो हल्का पूरा, तो वो ऑटोमेटिक 5G का सर्वर पकड़ेगा फिर छोड़ देगा, तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे आपको यहाँ पे नीचे 4G 3G 2G ऑटो पर क्लिक करके रखना पड़ेगा, जिससे आपके फ़ोन में नेटवर्क का कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद गैस आपको मिलेगा यहाँ पे एक्सेस पॉइंट नेम। गैस इंटरनेट चलाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी एक्सेस पॉइंट नेम। अब मैं जैसे यहाँ पे एक्सेस पॉइंट नेम पर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने एक और इंटरफेस खुल के आ जाएगा। वहाँ पे गैस मैं आपको एक्सेस पॉइंट नेम के बारे में पूरा समझाऊंगा, ठीक है। वीडियो में गैस आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, आपको अच्छे से समझ में जब भी आएगा जब आप वीडियो को पूरा देखोगे। तो गैस यहाँ पे देखो मैं क्लिक कर दिया एक्सेस पॉइंट नेम पे। अब जस्ट यहाँ पे देखो साइड में मिलेंगे मुझे 2 डॉट, या मैं अगर न्यू पेन बनाना चाहता हूँ तो प्लस के आगे मैं क्लिक करूँगा, 2 डॉट पर क्लिक करूँगा, रीसेट एक्सेस पॉइंट्स। अगर जिन दोनों पर जैसे मैं क्लिक कर दूंगा तो मेरी पूरी की पूरी जो APN सेटिंग है रीसेट हो जाएगी, और देखो यहाँ से मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर आप न्यू बनाना चाहता हूँ तब भी ऐसे वो बनेगी। अब अगर आपसे गड़बड़ होगी एक्सेस पॉइंट नेम तो रीसेट कर देनी है आपको, आपकी APN सेटिंग ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको मिल जाता है कैरियर का ऑप्शन। जैसे ही मैंने कैरियर पे क्लिक किया, ऑटो पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे ऑफ पे क्लिक करूँगा, उसके बाद एक बार और ऑफ आएगा, यहाँ पे इस पर क्लिक कर दूँगा गाइस। तो ये देखो अब मेरे सामने यहाँ पे एक न्यू इंटरफेस आएगा उस इस तरीके का, ठीक है। अब यहाँ पे सर्चिंग ले रहा है, बस इसे सर्चिंग जब तो लेने देना जब तक ये अपने आप बंद नहीं हो जाता। आपको बिल्कुल भी यहाँ पे बैक नहीं करना, आपको ऐसे रखना, ठीक है। अगर आपके में नेटवर्क ही नहीं आता तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा आखिर मेरे फ़ोन में प्रॉब्लम क्या है। देखो इसमें गैस 3 नेटवर्क आ चुके हैं, सॉरी 4 नेटवर्क आ चुके हैं। ऊपर वाला जो नेटवर्क आया उस पर क्लिक कर देना, वहाँ पर लिखा आ गया सेलेक्टेड नेटवर्क। तो गैस आपके फ़ोन में कोई भी दिक्कत नहीं है, आपका फ़ोन एकदम अच्छे से वर्क कर रहा है। और गैस आपके फ़ोन में यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हो फर्स्ट वाले नेटवर्क पे, वहाँ पे लिखा आता है नॉट सेलेक्टेड नेटवर्क। तो गैस यार आपके फ़ोन में अंदर मदरबोर्ड से आपकी जो नेटवर्क की IC है वो ख़राब हो चुकी है, इसलिए गैस आपकी जो IC वर्क नहीं कर रही है। तो गैस देखो यहाँ पे रजिस्टर्ड और नेटवर्क यहाँ पे आ चुका है, इसका मतलब इसकी जो IC है तो फर्स्ट क्लास वर्क कर रही है। आपके फ़ोन में ऐसे लिखा आ गया और आप रजिस्टर्ड हो चुके नेटवर्क, तो गैस आपके फ़ोन में भी कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ऐसा यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा हो समझ में तो प्लीज़ वीडियो को बैक करके दोबारा देख लेना, जिससे कि सर आपका प्रॉब्लम आराम से सॉल्व हो जाएगा और आप अपने फ़ोन में जो भी प्रॉब्लम हो वो अचानक से पहचान पाओगे। तो यार होप करता हूँ यार वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो कैसे सर अब मिलूंगा मैं एक और आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और वैसे यार अगर आप चाहते हो वीवो ओप्पो फ़ोन के लॉक तोड़ना तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, तो वहाँ से आके चेकआउट कर सकते हो। टाटा बाय बाय।